हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.2 की 11.2 की रिवीजन करेंगे। अभी हमने लास्ट वीडियो में 11.1 की रिवीजन किया और आई होप कि आपने घर पे जो है 11.1 के सारे क्वेश्चन किया होगा। तो आज हम 11.2 के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 11.1 नया किए हैं तो प्लीज आप पहले 11.1 एक्सरसाइज कर लीजिए, देन आफ्टर कम इन 11.2 एक्सरसाइज। हम चैप्टर में बात कर रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग शेप्स की बात कर रहे थे। अब हम इस अंडरस्टैंडिंग शेप्स के बाद 11.1 अगर आप खत्म करे होंगे तो अब आप 11.2 में जब भी आएंगे तो उसमें पैरेललोग्राम कुछ क्वाड्रिलेटरल के डेफिनेशंस होंगे। आइए उन डेफिनेशंस को और उन चीजों को समझते हैं, वो है क्या और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर हम क्वाड्रिलेटरल को समझाएं, देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल तो कहेंगे सर इसको तो बार बार आपने समझा चुका है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होता है। क्या 4 लाइन सेगमेंट होते हैं? 4 लाइन सेगमेंट्स, जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, और 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर होना चाहिए। ठीक, आज हम इसकी टाइप के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। टाइप्स, देखिए टाइप्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। तो जब टाइप्स आते हैं तो टाइप्स में सबसे पहले अगर हम बात करें क्या आएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की बात पहले हम पैरेललोग्राम को अच्छे समझते हैं और पैरेललोग्राम है क्या फिर उनको समझते हैं। तो पैरेललोग्राम बेसिकली कैसा दिखता है आपको पता होना चाहिए। ये है पैरेललोग्राम, देखिए ये हमने जो बनाया ये स्ट्रक्चर, ये है पैरेललोग्राम। ये जिसमें क्या है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं। देखिए ये साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी, ये और ये आपस में इक्वल होगी। तो पहली प्रॉपर्टी आपने देखा कि अपोजिट, ये आप ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ज्योमेट्री के लिए। बेसिक चीजें आप ज्योमेट्री के नहीं जानेंगे, क्वाड्रेटर के नहीं जानेंगे, तब आपको आगे क्वेश्चन करना दिक्कत हो जाएगा। तो प्लीज एकदम इत्मीनान से हर एक चीज के पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे और आप भी उनको ध्यान देते हुए अपनी कॉपी में लिखते जाइए। तो इससे आपका रिवीजन होगा, देखने से नहीं, उसको कॉपी में करना भी है। तो क्या करना है इसमें, क्या होता है बेटा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये और ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। दूसरा केस देखिए, दूसरी ठीक, अपोजिट एंगल। अभी हम साइड की बात करें, अब एंगल की बात। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरी चीज, थर्ड चीज, नेक्स्ट अपोजिट एंगल मतलब क्या है? ये एंगल जितना भी होगा उतना एंगल ये भी होगा, और ये जितना होगा उतना ये भी होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो फिर ये भी 60 डिग्री है, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ठीक, नेक्स्ट कहानी आते हैं, नेक्स्ट पैरेललोग्राम का हो गया। इसके बाद देखिए अब हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। देखिए सम ऑफ two adjacent angle कितना होगा? इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमेशा इनके दो एडजेसेंट एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होगा। मतलब एडजेसेंट एंगल मतलब इसका एडजेसेंट ये होगा और इसका एडजेसेंट ये भी होगा। तो इसका और इसका सम 180 डिग्री, इसका और इसका सम 180 डिग्री। ये इसका एडजेसेंट एंगल ये होगा और ये भी होगा, तो इसका इसके साथ और इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो 180 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फोर्थ चीज, फोर्थ में क्या है कि डायगोनल की अगर हम बात करें, ये है डायगोनल, इसको बोलते हैं हम डायगोनल बोलते हैं।
तो जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो इसके जो डायगोनल होंगे ना बेटा, डायगोनल्स मतलब ये डायगोनल्स बराबर जरूरी नहीं है कि डायगोनल्स आपस में इक्वल हो, लेकिन जितने भी होंगे वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे। अगर ये और ये, जैसे अगर हम इनका नाम देते हैं ए बी सी और डी, तो अगर ए और सी, ए सी 10 सेंटीमीटर की है तो ए ओ 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। अब बी डी की बात करें, बी और डी कितना होगा? अगर बी डी 8 सेंटीमीटर की है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं बाइसेक्ट करना, मतलब इक्वल डिवाइड करने को बोलते हैं बाइसेक्ट करना। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वाड्रिलेटरल की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको समझ लीजिए। अब हम पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पैरेललोग्राम के बाद आते हैं, पैरेललोग्राम के बेटा देखो टाइप्स भी होते हैं। पैरेललोग्राम के टाइप्स क्या होंगे? पैरेललोग्राम का टाइप्स में रेक्टेंगल भी आता है, ठीक, क्योंकि जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की होगी। रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल के बाद इसका स्क्वायर भी होता है। स्क्वायर भी क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस भी क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा, ठीक। तो चीजें ये समझ लो। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल। यहां समझिएगा रेक्टेंगल के बारे में। तो मेरा सेकंड पॉइंट है रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल क्या है? तो अगर हम ये बोल देते हैं कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, अगर हम ये बोल दिए यहां पे कि इट इज अ पैरेललोग्राम, तो ये लिखते हैं पैरेललोग्राम शॉर्ट। रेक्टेंगल दिखता कैसे है? इसका मतलब क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेंगी। यहां पर जैसे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। हाँ, दूसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल का मतलब क्या है? ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर। सारी चीजें सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच, सारी चीजें यहां पर होंगी। लेकिन रेक्टेंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से अलग होता है। क्या है प्रॉपर्टी? आइए समझते हैं। तो इट इज अ पैरेललोग्राम। ये अगर इतना बोल देते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, इट मींस यहां के चारों पॉइंट यहां पर आप क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? आइए देखते हैं। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है इसके ईच एंगल कितने डिग्री होते हैं? ईच एंगल, हर एक एंगल, ईच एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके सारे एंगल 90 डिग्री तो राइट एंगल होते हैं। मैंने इसमें नहीं बोला था राइट एंगल होता है, लेकिन इसमें सारे एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। दूसरा, नेक्स्ट थर्ड देखिए सेकंड, ये है इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स जो होंगे बेटा इक्वल होंगे, ओके। तो डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो डायगोनल होंगे आपस में क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट तो करते ही है और इक्वल भी होंगे। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब अगर ये वाली 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर की। ये भी 5 और ये भी 5, ठीक। डायगोनल आपस में इक्वल, तो उनके बाइसेक्टर्स भी आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद रेक्टेंगल के बाद सेकंड पॉइंट आते हैं स्क्वायर के बाद। थर्ड हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर में ऐसी क्या चीज है जो स्क्वायर सबसे अलग है? स्क्वायर ऐसा क्या जो सबसे अलग है? स्क्वायर की जो है, आप जो पहली प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की बताओ? स्क्वायर की क्या होते हैं? सारे एंगल्स, ये इट इज अ पैरेललोग्राम, ये तो है कि ये भी क्या है? इट इज अ पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज
अगर हम ये बोल दिए कि इट इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब ये है कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। सेकेंड चीज इसकी क्या होंगी, ऑल साइड्स क्या होंगी बेटा, ऑल साइड्स आर सेम, इसकी जितनी भी साइड्स होंगी सेम होंगी। अगर ये 5 है, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, सारी साइड आपस में बराबर है ना। दूसरी चीज एंगल मेजर 90 डिग्री, क्या बेटा, ईच एंगल कितने होंगे बेटा, ईच एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री, मतलब ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। दूसरा थर्ड देखो, नेक्स्ट पॉइंट डायगोनल्स, मेन इसका डायगोनल देखो, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर इक्वल भी होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी इसको सबसे अलग बनाती है, ईच बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब क्या है कि अगर ये देखिए, ये अगर 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितना होता है 10 सेंटीमीटर की। क्लियर है, देखिए ये 10 है तो 10 ये भी होता है, इस इक्वल है। दूसरी चीज देखिए, मैंने कहा डायगोनल्स आर इक्वल। दूसरी चीज क्या है कि इनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का बेटा 90 डिग्री के बीच का एंगल कितना होगा 90। ये परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब आपस में 90 डिग्री कट कर। ठीक, तीसरी चीज, अब हमें 4 चीजों को पता चल गया। अब अगर हम बोलते हैं रोम्बस, किसके बारे में बच्चे बेटा, रोम्बस के बारे में, तो रोम्बस भी क्या है बेटा, ये रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस पैरेललोग्राम है, लेकिन ये अलग क्यों है, लेकिन रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम है, देखिए रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम है, लेकिन इसके सारे एंगल आपस में इक्वल, तो कभी तो स्क्वायर में भी होता है सर, स्क्वायर में तो सारे एंगल आपस, सारी साइड आपस में बराबर होती है, तो रोम्बस और स्क्वायर की सारी साइड आपस में इक्वल होती है। ठीक, दूसरी चीज अब डिफरेंस बताना, देखिए इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, किसके स्क्वायर के, लेकिन इसके सारे एंगल 90 डिग्री मेजर्ड नहीं होते हैं। ठीक, कुछ कम होंगे, लेकिन हाँ एडजेसेंट एंगलों का सम 180 डिग्री जरूर होगा। ठीक, तो आपको एक डिफरेंस पता चल गया होगा कि रोम्बस और स्क्वायर के बीच में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि स्क्वायर के ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस के ईच एंगल 90 डिग्री मेजर्ड नहीं होते हैं। दूसरी चीज ध्यान समझना, इसके बाद इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जरूर करते हैं, मतलब डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जरूर करेंगे, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपने अभी तक 4 पॉइंट देखा इनके बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किसका, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और रोम्बस हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं किसके बारे में, देखिए रेक्टेंगल हो गया, अब हम बताने जा रहे हैं आपको किसके बारे में, नेक्स्ट टाइप नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या टाइप, देखिए बेटा नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप हम बात करने जा रहे हैं। देखिए 2 हो गया, कहां तक गया 4। अब 5th आते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है भैया, ट्रेपेजियम देखिए, ट्रेपेजियम के केवल होने के इतने शर्त है कि इसकी 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं बस। क्या मतलब है कि देखिए एक ट्रेपेजियम ये बनाया हमने, एक ट्रेपेजियम ये ऐसे, दूसरा ट्रेपेजियम ये है, दूसरा ट्रेपेजियम ये बनाया। इन दोनों में क्या खास बात है, इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है कि सर ये जो है इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है कि नहीं। तो ट्रेपेजियम की भैया यही तो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है
कि उसके जो है आप उनके एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं और जो दो साइड्स होती हैं उनको नॉन पैरेलल साइड्स बोलते हैं। तो ये पैरेलल साइड और ये नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। नॉन पैरेलल साइड समझ में आ गया। अगर नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल है, अगर नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब बोलो, इसका मतलब इसको कहते हैं, इसका एक स्पेशल नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, क्लियर। और ये नॉर्मल ट्रेपेजियम तो हमारे पास है ही है। दूसरा नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में आता है। सिक्स्थ पार्ट में केवल ट्रेपेजियम की इसमें एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट काइट। काइट क्या होता है बेटा, बताओ। काइट में क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स, इनकी एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट साइड्स आर क्या होंगे, एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इनके जो डायगोनल्स होंगे, हमेशा क्या रहेंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो डायगोनल्स आर क्या होगा बेटा, ऑलवेज परपेंडिकुलर। मैंने बाइसेक्टर नहीं बोला, तो मैंने ट्रेपेजियम को और काइट को पैरेललोग्राम नहीं बोला है। तो ट्रेपेजियम और काइट पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक। लेकिन रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस ये सारे एक टाइप के पैरेललोग्राम, मतलब जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है वो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो आपको मैंने आज की वीडियो में क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स बताया, उनके बारे में प्रॉपर्टीज बताया, ठीक। तो बेटा अब आपको क्या करना क्या है, अपने एक्सरसाइज 9.2 ओपन 11.2 ओपन कर लेना है। अब जब 11.2 आपने ओपन कर लेना अपने को, और आपको कौन सी एक्सरसाइज कर लेना है, इसके 2 वाली पार्ट आपको खत्म कर लेनी है। अब अगर आपको 2 वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है कहीं पर, तो प्लीज आप मुझे जरूर याद करिए, और जहां पर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझको बताएंगे, ठीक। एक बार मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, घर में बेटा बुक खोलो और करना शुरू करो। स्कूल ओपन होने का इंतजार ना करिए, ठीक। घर में पढ़ते रहिए, आपसे हम बिल्कुल कांटेक्ट में बने हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम होती जा रही है, आप हमसे पूछते जाइए, ठीक। मिलते हैं आपको बेटा अगली एक्सरसाइज में, जब हम एक्सरसाइज 11.2 कराएंगे। एक बार आप घर में कर लीजिएगा, फिर मैं यहाँ पर कराता हूँ, ठीक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।